अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अब्दुल सत्तार सईद ने पढ़ाई। उनकी तदफीन घर में मौजूद लाइब्रेरी में होगी। कारकुनान लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए मैयत के हमरा जनाजा गाह की जानिब रवां दवा रहे, जबकि एतराफ की सड़कों पर भी लोगों का जमे गफीर मौजूद था। वाज़ेह रहे कि खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल 19 नवंबर की रात को हुआ। अफगानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल में 23 रॉकेट हमलों के नतीजे में 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत में 2 IED धमाके हुए, जिसके तकरीबन 1 घंटे बाद शहर में 2 सिमतों से रॉकेटों की बारिश कर दी गई। अफगान वजारत दाखिला ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 23 रॉकेट हमलों की तस्दीक की, जिसमें मार्केटों और रिहायशी इलाकों पर भी रॉकेट फायर किए गए, जबकि एक रॉकेट काबुल में मौजूद ईरानी सफारत खाने के कंपाउंड में भी गिरा, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान मीडिया के मुताबिक अस्पताल जराये ने रॉकेट हमलों में 30 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। अफगान मीडिया का कहना है कि तालिबान ने रॉकेट हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद की है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी स्कूल, सेक्रेटरी कॉलेजेस और तालीमी बोर्ड के चेयरमैन शरीक हुए। इजलास में कोरोना की सूरत हाल और तालीमी इदारों की बंदिश से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर का कहना था कि आज के इजलास का मकसद स्टेक होल्डर्स से मुशावरात करके सिंध का मौक़िफ़ तय करना था। चाहते थे कि सिंध में तालीम से मुतालिक स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसले किए जाएं। सईद गनी ने बताया कि स्टीयरिंग कमेटी सिंध के इजलास में तालीमी इदारे बंद ना करने का फैसला किया गया है। ख़वातीन हर दौर के हिसाब से फैशन अपनाती हैं, जबकि कभी किसी खास मौके या तकरीब की थीम के हवाले से वो पुरानी तर्ज का लिबास पहनकर भी महफूज होती हैं। लेकिन एक लड़की जो आज के दौर में रोजाना 18वीं और 19वीं सदी के फैशन को अपनाती हैं। यूक्रेन की दोशीज़ा गुज़िश्ता चंद सालों से 19वीं सदी से कबल का फैशन फॉलो करते हुए पुरानी तर्ज का ही लिबास ज़ेब तन करती हैं। मेलापुर रोजनेक नामी लड़की का कहना है कि अब उनकी अलमारी में सिर्फ विंटेज और पुरानी तर्ज के लिबास ही मौजूद हैं और ये लिबास बेहद पुरसुकून होते हैं। सऊदी हुकूमत ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कोरोना वैक्सीन की तकसीम का अमल आइंदा माह दिसंबर से कर दिया जाएगा। इमदादी कामों के लिए मुमलिकत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। सऊदी अरब में शाह सलमान इमदादी मरकज के निगरान आला डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से नताइज बड़ी हद तक हौसला अफजा हैं। वैक्सीन की तकसीम के हवाले से डॉक्टर अल रबिया ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब की जानिब से कोरोना वैक्सीन की तैयारी और इस हवाले से की जाने वाली तहकीक के लिए माली मामलत करता रहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते हाई प्रोफाइल्स केसेस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का केस एक ही दिन 24 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और इवेंट फील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की तहकीकात की समाअत भी 24 नवंबर को मुकर्रर की गई है। इसके अलावा आसिफ जरदारी की 8 अरब रुपए मशकूक ट्रांजैक्शंस की समाअत भी होगी। चेयरमैन नैब ने इस केस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे रखा है। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर मुल्जिमान की बाजार में फायरिंग से रिटायर्ड फौजी जाँ बहक। फायरिंग का वाकया लियाकताबाद के इलाके पीकू रोड पर पेश आया, जहां 45 साला खिजर हयात को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने रोका और बैग छीन लिया। खिजर ने पीछा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। ऐनी शाहिद के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार बैग छीनकर फरार होने लगे तो मुतासरा शख्स इनके पीछे भागा, लेकिन बाइक पर बैठे दूसरे मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। डीएसपी लियाकताबाद मुजफ्फर का कहना है कि जाँ बहक शख्स स्टेशनरी की सप्लाई का काम करता था, जो कि स्टेशनरी सप्लाई करके वापस आ रहा था। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अपनी नई किताब में कहा है कि जुनूनियत और इंतहा पसंदी भारतीय माशरे में सरकारी और निजी सतह पर सरायत कर चुकी
और पाकिस्तान दुश्मनी भारत में कौमी यकजहती उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। अपनी किताब में ओबामा ने भारत में मुसलमान मुखालिफ इंतहा पसंदी और पाकिस्तान दुश्मनी के बारे में चंद अहम हकाइक से पर्दा उठाया है। किताब में ओबामा ने नवंबर 2020 में भारत के दौरे के दौरान साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात का हवाला दिया और अपनी जाती राय देते हुए लिखा कि बढ़ते हुए मुसलमान मुखालिफ जज्बात ने हिंदू कौम परस्त बीजेपी के असर को मजबूत किया। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म के अपने बयान के मुताबिक भारत में किसी गैर यकीनी सूरत हाल में मजहबी और नस्ली यकजहती का गलत इस्तेमाल से फायदा उठाना भारतीय सियासतदानों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। हुकूमत ने बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादती करने वालों को निशाने इबरत बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम और इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने मुलाकात की। मुलाकात में बैरिस्टर अली जफर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजाएं देने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की हिदायत करते हुए कहा कि बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादती के मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए। 2 रोजा न्यूजीलैंड के ऐलान करदा कौमी स्क्वाड के लिए कोविड-19 टेस्ट किए गए। ऐलान करदा कौमी स्क्वाड के लाहौर के मकामी होटल में कोविड टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने की सूरत में कौमी स्क्वाड 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि कौमी टीम की न्यूजीलैंड में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर आलमी वबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के तर्जुमान ने अपने बयान में बताया, ट्रंप जूनियर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जूनियर में कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई, वो डॉक्टरों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप के ये दूसरे बेटे हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए। इससे कबल उनका 14 साला बेटा भी आलमी वबा में मुब्तला हुआ था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।